ओके दोस्तों, रिमेनिंग 3 टोपोलॉजीज हम सीखने वाले हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ फिजिकल टोपोलॉजी। फर्स्ट वन इज द mesh topology, second one is the hybrid topology, and third one is the cellular topology. Okay, so friends, now today we are going to learn the remaining 3 topologies which are coming under the category of physical topology. So first one is the mesh topology, second one is the hybrid topology, and third one is the cellular topology. Okay friends, so now we have to start to learn it. Okay. ओके चलिए दोस्तों, आज हम लोग रिमेनिंग 3 टोपोलॉजीज देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मेश टोपोलॉजी आती है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू मेक द डिस्कशंस रिलेटेड विद द 3 मेन टोपोलॉजीज अंडर दिस। फर्स्ट वन इज द मेश टोपोलॉजी। जस्ट look at the figure. Here are all types of networking topologies are included, or in short, if you are seeing here, the star topology and the ring topology are mixed with each other. दोस्तों, इस फिगर को देख लीजिए। इसके अंदर बताया गया है, यहाँ पर स्टार टोपोलॉजी का भी यूज़ किया गया है और साथ ही साथ रिंग टोपोलॉजी का भी यूज़ किया गया है। मेश टोपोलॉजी का दूसरा नाम मेशनेट भी रखा गया है और मेशनेट के नाम से भी ये जानी जाती है। ओके, सो इसके बारे में हम लोग पूरी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं वन बाय वन। तो ये फिगर है। अब इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेश टोपोलॉजी या मेशनेट क्या होता है। सो मेश टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ नेटवर्किंग वेयर ऑल नोड्स cooperate to distribute data amongst each other in between each other. ओके, सो दोस्तों, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि मेश टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ नेटवर्किंग। मेश टोपोलॉजी क्या है? टाइप ऑफ नेटवर्किंग है वेयर ऑल नोड्स कोऑपरेट टू डिस्ट्रीब्यूट डेटा अमॉन्ग्स्ट ईच अदर, यानी ये एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। किस लिए कोऑपरेट करते हैं? इसमें डेटा ट्रांसफर करने के लिए, डेटा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये ऑल द सिस्टम्स आर गोइंग टू बी कोऑपरेट टू ईच अदर इन बिटवीन देम। जितने भी नेटवर्किंग के अंदर के होस्ट होंगे, वर्कस्टेशन होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, नोड्स होंगे, सबके बीच में किस तरह से हमको डेटा डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीज़ें कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ इस टेक्नोलॉजी के अंदर, इस टोपोलॉजी के अंदर। ओके, फर्दरमोर this topology was originally developed 30 years ago for military applications. इस टोपोलॉजी को 30 साल पहले बनाया गया था। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि इस टोपोलॉजी को 30 साल या उससे भी ज़्यादा हो गया डेवलप किया गया था। किस लिए डेवलप किया गया था? मिलिट्री के एप्लीकेशंस बनाने के लिए। ओके, बट टुडे दे आर टिपिकली यूज्ड फॉर थिंग्स लाइक होम ऑटोमेशन, स्मार्ट HVAC कंट्रोल एंड स्मार्ट बिल्डिंग्स। लेकिन अभी इसको जो यूज किया जा रहा है होम ऑटोमेशन। अब होम ऑटोमेशन यानी क्या है दोस्तों? इस नेटवर्किंग को, टोपोलॉजी को होम ऑटोमेशन यानी किस लिए किया जा रहा है? जैसे कि आप एंटर करने घर के करीब आ जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक सिग्नल पास करेगा घर में रहने वाले मेंबर को कि ये मेंबर आपके घर के पास आ चुका है, और फिर डोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, लाइट्स अपने आप ऑन हो जाएंगे। ये सारी जो है ना होम ऑटोमेशन की जो टेक्नोलॉजीज इसमें यूज किए गए हैं, यानी कि होम ऑटोमेशन के अंदर इस टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। स्मार्ट HVAC कंट्रोल के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड स्मार्ट बिल्डिंग्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि मेश टोपोलॉजी या मेश नेट को होम ऑटोमेशन के अंदर यूज किया जाता है, या स्मार्ट HVAC कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है, या स्मार्ट बिल्डिंग्स के लिए यूज किया जाता है। स्मार्ट बिल्डिंग्स मतलब जो कि पूरी तरह से डेवलप्ड बिल्डिंग है, जिसके अंदर सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, डोर्स अपने आप ओपन होते हैं, घर का मेंबर आता है तो भी इन्फॉर्म होता है, अननोन मेंबर भी आता है तो भी इन्फॉर्म होता है। ओके, सो ये है मेश टोपोलॉजी, या फिर इसको मेश नेट भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मेश टोपोलॉजी और मेश नेट। नंबर 1 एडवांटेज, मैनेजेस हाई अमाउंट्स ऑफ ट्रैफिक। ये क्या करता है, पहला एडवांटेज क्या है इसका, ये कितना भी ज्यादा ट्रैफिक रहने दो उसको क्या करता है, मैनेज करता है, यानी प्रॉपरली वक्त के ऊपर जहां पे डेटा को जाना चाहिए वहां पर ये सेंड करता है, जहां से चाहिए लेना वहां से रिसीव भी कर लेता है। बिकॉज मल्टीपल डिवाइसेस कैन ट्रांसमिट डेटा साइमल्टेनियसली। इसका रीजन क्या है कि सभी जो भी आपके डिवाइसेस हैं, ये सारी के सारे डिवाइसेस, नोड डिवाइसेस कनेक्टेड जो भी नेटवर्क के अंदर हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते रहते हैं साइमल्टेनियसली। इसलिए क्या होता है, ये ट्रैफिक कितने भी हाई अमाउंट की रहने दो उसको कंट्रोल कर लेता है। सो फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द मेश टोपोलॉजी और मेश नेट is what manage high amounts of traffic because multiple devices can transmit data simultaneously. Okay, second advantage, a failure of one device does not cause a break in the network or transmission of data. इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि अगर कोई भी एक डिवाइस, कोई भी एक नोड, वर्क स्टेशन या कोई और फेल हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो इसका असर पूरे नेटवर्क पर या डेटा ट्रांसमिशन पर नहीं होता। थर्ड एडवांटेज क्या है इसका, एडिंग एडिशनल डिवाइसेस डज नॉट डिस्टर्ब डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन अदर डिवाइसेस। इसका क्या मतलब हुआ, इफ वी आर एडिंग एनी अदर न्यू डिवाइस in this particular network, it cannot affect the entire network. Without affecting the network, we can easily add any new component, new device, new node, new workstation. दोस्तों इसके अंदर हम लोग आसानी के साथ नया कोई भी डिवाइस ऐड कर सकते हैं। ये थर्ड एडवांटेज है मेश टोपोलॉजी का या मेश नेट का। ओके, अब इसके डिसएडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। The first drawback or disadvantage of this type of topology is the cost to implement is higher than other networking all topologies. इस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा कॉस्ट लगेगी इन कंपैरिजन ऑफ ऑल अदर प्रीवियसली लर्नड टोपोलॉजी। ओके, second one drawback is what, building and maintaining the topology is difficult and time consuming. ये टोपोलॉजी कैसी है दोस्तों, इसको स्टैब्लिश करना, इसको मेंटेन करना, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और टाइम ज़्यादा लेने वाला है। सो दिस इज द सेकंड ड्रॉबैक ऑफ mesh topology. Building and maintaining the topology is difficult and time consuming. The third drawback, the chance of redundant connections is high, which adds to the high costs and potential for reduced efficiency. इसके थ्रू से क्या होता है, इफिशियंसी हमारी रिड्यूस्ड होती है। क्यों, द चांस ऑफ रिडंडेंट कनेक्शंस इज हाई, यानी क्या होता है, रिडंडेंट मीन्स डुप्लीकेशन होता है। कोई भी डिवाइस बना लिया आपने, कोई भी डिवाइस ऐड कर लिया, तो चांसेस हैं कि वहां पे डुप्लीकेशन या रिडंडेंट होने के। तो उससे क्या होता है, रिडंडेंट कनेक्शन से क्या होता है कि आपकी इफिशियंसी डेटा ट्रांसफर करने की, उसके ऊपर क्या होता है, इफेक्ट होता है। ओके, सो ये है ड्रॉबैक इसका। ओके, नाउ फ्रेंड्स, द वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी यूजफुल and very knowledgeable topology we are now learning here, which have the name hybrid topology. Just look at the figure.
Hybrid topology is nothing but mixing of all topologies, either the ring or bus, either the star or mesh, either any type of topology is mixed with any topology is called as hybrid topology. Just look at the figure. Here is the bus topology, a ring topology, star topology, all are included here. In this also, just watch these two figures. You can easily understand that why the name hybrid is for this particular topology. दोस्तों, इस hybrid topology के अंदर mixing of topology होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, hybrid topology कहते हैं. तो चलिए इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं. Hybrid topology. A hybrid topology is a type of network topology that uses two or more differing network topologies. इसके अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के नेटवर्किंग टोपोलॉजीज का यूज किया जाता है. These topologies can include a mix of bus topology, mesh topology, ring topology, star topology एंड ट्री टोपोलॉजी. ये मिक्सिंग किसी का भी हो सकता है, या तो बस टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी का, या रिंग टोपोलॉजी, या स्टार टोपोलॉजी का, या फिर ट्री टोपोलॉजी का. ओके, द चॉइस टू यूज अ हाइब्रिड टोपोलॉजी ओवर अ स्टैंडर्ड टोपोलॉजी डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ अ बिजनेस. अब ये हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी किस तरह से चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, हमारे बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सिलेक्ट किया जाएगा. स्कूल में भी इसको अपने हिसाब से सिलेक्ट किया जाएगा. और द यूजर्स, यानी बिजनेस का टाइप, स्कूल का टाइप और यूजर्स, इसको देखते हुए हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाएंगे. यानी कि कौन सी टोपोलॉजी को मिक्स करके कौन सी टोपोलॉजी यूज करना है. या तो हाइब्रिड टोपोलॉजी बनाने के लिए हमें या तो स्टार का यूज करना है, या मेश का यूज करना है, या फिर और किसी टोपोलॉजी को मिक्सिंग करना है. ये इस पे डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर, आपके स्ट्रक्चर के ऊपर, और आपके डेटा ट्रांसफर कैसे करते हैं आप लोग, कितना ट्रांसफर होता है, कितना यूज होता है, यूजर्स के ऊपर भी कर सकते हैं. द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, देयर लोकेशन, और क्या किया जाए, यहाँ पे क्या बताया है कि द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, देयर लोकेशन एंड डिजायर्ड नेटवर्क परफॉर्मेंस ऑल फैक्टर्स इन द डिसीजन. यानी कि हाइब्रिड टोपोलॉजी चूज करने के लिए पहले नंबर 1 पे क्या करेंगे, आपका बिजनेस देखेंगे, स्कूल देखेंगे, या फिर यूजर्स देखेंगे, या फिर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स देखेंगे, उनका लोकेशन देखेंगे, एंड डिजायर्ड नेटवर्क परफॉर्मेंस ऑल आर फैक्टर्स इन द डिसीजन. ये हमें चूज करने के लिए दोस्तों, हम ये चूज क्यों कर रहे हैं, या हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें हाइब्रिड टोपोलॉजी को चूज करना है. इसके अंदर मिक्सिंग है नंबर ऑफ टोपोलॉजीज की. ओके, नाउ एडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी. पहला एडवांटेज इसका, द फर्स्ट एडवांटेज, रिलायबल, इट हैज फार बेटर फॉल्ट टॉलरेंस. रिलायबल है, इजीली मूवेबल है, इजीली फॉल्ट आप इसमें फाइंड कर सकते हैं. सो पहला एडवांटेज है. द सेकंड एडवांटेज, इफेक्टिव. पहला एडवांटेज क्या है, द फर्स्ट एडवांटेज इज रिलायबल, सेकंड एडवांटेज इज इफेक्टिव. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ दिस टोपोलॉजी इज दैट द वीकनेसेस ऑफ द डिफरेंट टोपोलॉजीज कनेक्टेड आर disregarded and only the strengths are taken into consideration. देखो, हमने जो पिछले की सारी टेक्नोलॉजीज टोपोलॉजीज जो हमने देखे थे, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स थे, वीकनेसेस थे, हमने क्या किया, सभी को मिक्स किया है यहाँ पर. तो इससे क्या हो जाएगा, सबके वीकनेसेस, सबके प्रॉब्लम, सबके ड्रॉबैक्स क्या हो जाएंगे, हम दूर कर सकते हैं. फ्लेक्सिबल. वन ऑफ द की एडवांटेज ऑफ दिस टोपोलॉजी इज इट इज फ्लेक्सिबल. द पॉइंट्स which you have to be remember are very simple, related with the hybrid topology advantages. First one is the reliable, second one is the effective, third one is the flexible. अब हम लोग डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी देख लेते हैं. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजाइन. इसमें क्या होता है दोस्तों, ड्रॉबैक क्या है इसका, कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजाइन, क्योंकि हमने इसके अंदर मिक्स किया है. कभी हमने स्टार को लिया है
किसके साथ? ट्री के साथ। कभी हमने क्या किया है? बस को लिया है, किसके साथ लिया है हमने? स्टार के साथ। अब ये मिक्सिंग किया, या कभी हमने सारे टोपोलॉजीज को मिक्स किया है। अब होगा क्या दोस्तों इसके अंदर, कि प्रॉब्लम क्या है कि जब हम सारी चीजों को मिक्स करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजाइन, वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक्स ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी इज इट्स डिजाइन। इसका क्या है? डिजाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। It is not easy to design this type of architecture and it is a tough job for designers। और इसको डिजाइन करना डिजाइनर के लिए भी बहुत टफ जॉब है। कॉन्फ़िगरेशन एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस नीड्स टू बी वेरी इफिशिएंट, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन इसका करना, इंस्टॉलेशन इसका करना, ये भी आसान काम नहीं है। Second drawback of this particular topology is what? It is एन एक्सपेंसिव। ये कैसी है? एक्सपेंसिव, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर, किसी भी टोपोलॉजी को किसी भी टोपोलॉजी के साथ क्या कर रहे हैं दोस्तों? मिक्स कर रहे हैं। और जब हम मिक्स करते रहते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है कि ये इसके अंदर हमको क्या होगा कि केबल ज़्यादा लगेगा, डिवाइसेस ज़्यादा लगेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव हो जाएगी। नंबर थर्ड ड्रॉबैक, हार्डवेयर चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कनेक्ट टोपोलॉजी टू अनदर टोपोलॉजी। देखिए, एक टोपोलॉजी से हम दूसरे टोपोलॉजी में कनेक्ट हो रहे हैं तो कोई ना कोई तो कंपोनेंट लगेगा, कोई ना कोई तो हार्डवेयर लगेगा। और जब कंपोनेंट लगेगा, हार्डवेयर लगेगा, तो क्या हो जाएगा? नेटवर्किंग का एस्टेब्लिशिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सो ड्रॉबैक क्या क्या है इसके? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजाइन, फर्स्ट वन क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डिजाइन। सेकंड वन क्या है? इट इज एक्सपेंसिव। और थर्ड वन क्या है? हार्डवेयर कॉस्ट कैन बी इंक्रीज्ड। ओके, तो चलिए, nowadays friends, nowadays very popular topology which is going to be used in our cellular phone, mobile phone, which have the name cellular topology. Just look at the figure. Okay, this is a figure of cellular topology. दोस्तों, आज हम जो सीख रहे हैं नई टोपोलॉजी जो कि अभी रिसेंटली यूज की जा रही है, उसका नाम है सेलुलर टोपोलॉजी। जस्ट फिगर को देख लीजिए, ये फिगर शो करती है कि सेलुलर टोपोलॉजी किस तरह से वर्क करती है। ओके, नाउ सेलुलर टोपोलॉजी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। द सेलुलर टोपोलॉजी इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ वायरलेस मीडिया। दोस्तों, गौर कीजिए इस बात के ऊपर कि सेलुलर टोपोलॉजी कहाँ पर वर्क करेगी? जहां पर वायरलेस मीडिया, वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन, वायरलेस एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन, जहां पर वायरलेस आ गया और मोबाइल्स आ गया, वहां पे सेलुलर टोपोलॉजी का यूज होगा। ओके, द सेलुलर टोपोलॉजी इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ वायरलेस मीडिया that does not require cable connection. In wireless media, each point transmits in a certain geographical area called a cell. Geographical area को क्या कहा जाता है? Cell कहा जाता है। Each cell represents a portion of the total network area. और हर सेल क्या करता है? टोटल नेटवर्क एरिया को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। डिवाइसेस दैट आर इन द सेल कम्युनिकेट थ्रू अ सेंट्रल हब। और सारे डिवाइसेस क्या करते हैं? सेंट्रल हब से कम्युनिकेट करते हैं। ओके, एडवांटेजेस ऑफ सेलुलर टोपोलॉजी। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं जब हम इसको यूज कर रहे हैं, तो ये भी हमें देखना है। तो पहला एडवांटेज है, इट इज यूज्ड इन एरियाज वेयर केबल्स कैन नॉट बी लेड आउट ड्यू टू इट्स वायरलेस नेचर। क्या बता रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज यूज्ड इन एरियाज वेयर केबल्स कैन नॉट बी यूज्ड। ये ऐसे एरिया में वर्क करता है, काम करता है, जहाँ पे केबल पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हमें क्या करना है? किसी पानी के ऊपर से लेके जाना है, यानी कि जैसे समंदर के अंदर भी हमको यूज करना है, तो हम क्या करेंगे? सेलुलर टोपोलॉजी का यूज करेंगे। जस्ट लुक एट द, it is used in areas where cables cannot be laid out due to its wireless nature. ये कहाँ पर यूज होती है? जहां पर वायर काम नहीं करता है, ऐसी जगह पे ये क्या करेगा? वायरलेस टेक्नोलॉजी काम करेगी, वायरलेस टोपोलॉजी काम करेगी, जिसका नाम है सेलुलर टोपोलॉजी। सेकंड एडवांटेज, इट इज इजी टू मेंटेन। और इसको मेंटेन करना भी क्या है? आसान है, इजी है। केबल नहीं है, आपको समझ में आएगा केबल की प्रॉब्लम क्या है? कभी भी कहां से भी वो ब्रेक हो सकता है। अब ब्रेक हो गया तो उसका फॉल्ट फाइंड करना मुश्किल होता है।
लेकिन सेलुलर के अंदर ना केबल है, ओनली वायरलेस है, तो फॉल्ट फाइंड करना आसानी से हो जाता है। ओके, इट इज इजी टू मेंटेन। थर्ड एडवांटेज, इट इज इजी टू अपग्रेड द इक्विपमेंट। और दोस्तों तीसरा एडवांटेज इसका क्या है कि इसको अपग्रेड करना बड़ा आसान है। ओके, मोबाइल फोन्स के अंदर जो हम टोपोलॉजी यूज करते हैं उसका नाम क्या है? सेलुलर टोपोलॉजी। अब इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सेलुलर टोपोलॉजी, इट ऑफर्स लेस डेटा रेट कंपेयर टू वायर्ड नेटवर्क सच एज फाइबर ऑप्टिक्स, डीएसएल, एटीसी। दोस्तों इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये डेटा ट्रांसफर थोड़ा सा स्लो करता है। किसके कंपैरिजन में? फाइबर ऑप्टिक के कंपैरिजन में। और किसके कंपैरिजन में? डीएसएल के कंपैरिजन के अंदर। सो फर्स्ट ड्रॉबैक इज व्हाट? ड्यू टू इट्स वायरलेस, it is transmitting, its speed of transmitting the data is very less in comparison of the fiber optics as well as DSL. Okay, second drawback, the data rate varies based on wireless standards such as GSM, CDMA, LTE. अब डेटा सब में सेम ट्रांसफर नहीं होगा। इसका ड्रॉबैक क्या है? सब में सेम नहीं होगा। जीएसएम है तो उसकी स्पीड अलग रहेगी। ओके, सीडीएमए है तो उसकी स्पीड अलग रहेगी, और एलटीई है तो उसकी स्पीड अलग रहेगी। अब समझिए इस बात को कि एलटीई है और वो जीएसएम को भेज रहा है, तो ये डेटा ट्रांसफर इसमें भी क्या हो जाएगा? कम ज्यादा हो जाएगा, रेट कम हो जाएगा। ओके, ट्रांसफरिंग रेट कम हो जाएगा। ओके, so this is the second drawback. Now the third and the final drawback of this particular cellular topology is what? Microcells are affected by multipath signal loss. अब मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड है, मल्टीपल मोबाइल कनेक्टेड हैं, तो क्या होता है इसके अंदर कभी कभी क्या हो जाता है कि सिग्नल लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। सो दोस्तों ये हमने पूरे टोपोलॉजीज आज कंप्लीट कर लिए। ओके, 7 टोपोलॉजीज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके दोस्तों, अब आप वीडियो देखने के बाद सबसे पहले आपको जो काम करना है, मेरे इस चैनल को एडवांस नॉलेज स्टेशन को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोस भी आसानी के साथ दे सकूं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।